भी आप बच्चे को कहना चाहते हैं उसको शॉर्ट और स्वीट मतलब छोटे की तरह से बताएं, ताकि आपका बच्चा समझ जाए आपके शब्दों का क्या मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। क्या आप छोटे बच्चे या यंग बच्चों को अनुशासित करना चाहते हैं? मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को डिसिप्लिन कराने की जिम्मेवारी हम माँ बाप की है, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता तो कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आ गए हैं। और हमारा ये मानना है एट हैप्पीनेस इज लव कि जब हम एक साथ मिलके कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, तभी हम आगे वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाते हैं। तो क्या चीज़ है जो हमें करनी है, किस चीज़ का ध्यान हमें देना है ताकि हम अपने छोटे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं? सबसे पहला, उनके ध्यान को किसी और तरफ लगा दीजिए। बच्चे बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, अब बड़ा तो 18 साल का है, और जो छोटे हैं, छोटी लड़कियां हैं, मैं देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं और वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाए, और वो जिद करने लगते हैं। अगर आपका छोटा बच्चा किसी ऐसी चीज़ या काम में बिजी है जिससे वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसे कुछ और करने को दे दीजिए। इससे बहुत अच्छा तरीका, और इससे ये निकलता है कि बच्चा बहुत जल्दी उसका ध्यान बढ़ जाता है और वो उस एक चीज़ के लिए जिद नहीं करता। उनका पूरा ध्यान किसी और काम पर लगा दीजिए। जब वो दूसरा काम कर रहा हो तब उसकी तारीफ करें, उसको कहें बहुत अच्छी तरह कर रही हो आप आयाना, मैं देख रही हूँ कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है और आप कलरिंग कितनी अच्छी तरह कर रही हो। अगर आपका बच्चा अपनी सुरक्षा या किसी और बच्चे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो और किसी काम को छोड़कर बस उसी चीज को करें, ताकि आपका बच्चा ये समझे कि उसको ये मैसेज मिलना चाहिए कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। बच्चे का मन भटकता है और बच्चों को पता नहीं होता है, छोटे बच्चों को, कि उनके लिए क्या सही और गलत है। और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस टाइम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के पास जाएं और उनको उस चीज़ से बाहर निकालें। उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उनको प्यार से एक चेतावनी दीजिए। तो यंग बच्चों को हमेशा ही सब कुछ खुद याद दिलाने रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होता। आपका बच्चा अगर कोई नियम तोड़ना जा रहा है या गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है तो उससे एक चेतावनी देनी बहुत ज़रूरी है। चेतावनी मिलने के बाद उसे प्यार से समझाया जा सकता है कि इस तरह का जो बर्ताव है या एटीट्यूड करने से इसकी वजह से उसका कोई परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। चेतावनी देते समय हमेशा ये याद रखें 2 चीजें, अगर तो। इसका मतलब ये है, मैं आपको उदाहरण के तरीके से बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी को मार रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम अपनी बहन को मारना चाहती हो, मुझे दिख रहा है, अगर तुमने उसे मारा तो तुम्हारा टाइम आउट समझ लेना। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाना। अगर तुम ये करोगी या ये करोगे तो उसका परिणाम ये होगा, और ये बच्चों को छोटेपन से ही बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इस टाइम आउट का इस्तेमाल करें। ये टाइम आउट छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने आप को खुद को मदद मिलेगी कि अपने आप को शांत कैसे करना है। ऐसे बच्चे जो अपने आप को कोई गलत व्यवहार करने से रोक सकते हैं, वो बड़े होके उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि टाइम आउट का मतलब है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के शांति से बैठें और ये सोचें कि मैंने क्या गलत किया है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये गलती मैं फिर फ्यूचर में ना दोहराऊं। ये टाइम आउट मैंने अपने 3 बच्चों के साथ बहुत यूज़ करा है और उसकी मुझे बहुत मदद मिली है, क्योंकि इससे बच्चा अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है, और बच्चे को मौका मिलता है कि वो अब जो भी अपने इमोशंस फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, क्रोध फील कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, उसको मौका मिलता है कि अपने आप को वो चुप कराएं और उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करें। सो ये टाइम आउट का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मेरे को तो इससे बहुत लाभ मिला है। चौथी चीज़, अपनी सफाई को
जो भी आप बच्चे को कहना चाहते हैं उसको शॉर्ट और स्वीट, मतलब छोटे ही तरह से बताएं, ताकि आपका बच्चा समझ जाए आपके शब्दों का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो भी परिणाम आपने बच्चे के लिए रखा है उसको समझाने के लिए ज़्यादा शब्द ना यूज़ करें, उसको इतने आसान तरीके से बच्चे को बताएं ताकि वो बच्चे को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम बहुत बड़ा भाषण देंगे, हम प्रीच करेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर देंगे, छोटे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। उदाहरण के लिए ऐसा बोलिए, तुमने रूही को मारा है आयाना, इसलिए तुम्हारा टाइम आउट हुआ है बेटे। हमको किसी को नहीं मारना चाहिए। अगर तुमको कुछ गलत लगता है तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, ताकि बच्चे को आप बहुत ही स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि ये करना गलत है, ये सही नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे उसके लिए आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये चीज़ ठीक नहीं है। और अगली बारी के लिए आप बच्चे को बता सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, ताकि बच्चे को ये समझ आए कि बच्चे को करना क्या है। हम बच्चे की गलती तो जरूर उनको बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसको उसका सुधार कैसे करना है। बच्चों को बहुत ही छोटे छोटे विकल्प दीजिए। छोटे बच्चे जब अपने अंदर अब वो देखते हैं कि हम भी जिम्मेवारी ले सकते हैं, हम भी घर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अपने बच्चे को सिर्फ उसकी सिर्फ गलत व्यवहार के बारे में ही ना बताएं, पर उनको घर की छोटी छोटी जिम्मेवारी, अगर वो छोटे भी हैं, उनको दीजिए, ताकि उनको लगे कि हम भी घर पे मदद कर रहे हैं। और बच्चों को ऑप्शंस दीजिए। आप अपने बच्चे को ये चुनने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं। उनको 2 चॉइसेस दीजिए, क्या आप लाल टी शर्ट पहनना चाहते हो या आप ऑरेंज टी शर्ट पहनना चाहते हो। और बच्चों को इनकरेज करिए ताकि वो घर के छोटे छोटे काम में आपका मदद करें, बिकॉज साइंस ये कह रही है, रिसर्च ये कह रही है, जो बच्चे घर पे हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो बड़े होके रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बन जाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करें, उनको इंक्लूड करें, ताकि उनको भी लगे कि वो घर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब बच्चे आपकी हेल्प करें और घर में आपको किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करें, उनकी ज़रूर प्रेस करें। उनको डेफिनेटली आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी आपको प्रेस करनी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ को आप ज़्यादा प्रेस करेंगे वो ग्रो करेगी। और आखिरी में एक, अपने बच्चों को जो भी आपका विकल्प, उनका अगर बर्ताव है और जो आप चाहते हैं कि उसको जो सुझाव देना चाहते हैं अपने बच्चों का क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें ये बताइए। ये ना बताइए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, ये भी बताइए कि उन्हें अगली बारी क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता, ये नहीं मालूम होता है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि आपके लिए अच्छा व्यवहार क्या है, ताकि उनको क्लियरली पता हो कि उनको क्या नहीं करना है और क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा आपसे लड़ रहा है और ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है और वो आपसे ज़बान लड़ा रहा है, तो आपको उस टाइम शांत रह के प्यार से उनको ये बताना है कि सही तरीका क्या है। जब तक वो आप खुद अमल नहीं करेंगे, हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चे भी अमल करेंगे। इसलिए परवरिश का सबसे पहला रूल ये है कि जो भी आप चाहते हैं आपका बच्चा करे, आप खुद करें, तभी आप आशा कर सकते हैं कि आपके बच्चे भी वही चीज़ को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी संघर्ष है, कोई भी चिंता है अपने पेरेंटिंग रिलेटेड, छोटे या बड़े बच्चों के लिए, आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं इन द बॉक्स बिलो। हमारा मकसद यही है एट हैप्पीनेस इज लव कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एक दूसरे से सीखना है और आगे वाली पीढ़ी को और खुशहाल बनाना है।